एवरीवन। दोस्तों, DSSB के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। वैकेंसी की डिटेल ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है, पहले आप उस वीडियो को देखें कि आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि MTS पोस्ट के लिए DSSB के अंदर आपको कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए, आप राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर इस पोर्टल पर आपने कभी भी फॉर्म नहीं भरा है DSSB के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर फॉर्म आपने पहले भरा हुआ है DSSB के अंदर या रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको साइन इन करना है। अब यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो रेड मार्क से चीज़ें हैं उसको आपको ज़रूर से फिल करना है। इन केस रोल नंबर ऑफ क्लास 10 इज इन अल्फा न्यूमेरिकल देन यूज ओनली न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऑफ द रोल नंबर। अगर आपका 10th का रोल नंबर में अल्फ़ाबेट भी है, नंबर्स भी हैं, तो आप सिर्फ नंबर यूज़ करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और आप जो है अलग अलग पोस्ट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आप करोगे ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद इन फ्यूचर अगर DSSB डिपार्टमेंट के अंदर आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहो, तो इसी ID पासवर्ड जो आप जनरेट करने वाले हो, इसी के थ्रू आप करोगे। आपकी आंसर की वगैरह सब कुछ इसी पोर्टल में आपको शो करेंगे। ठीक है, तो आप इस वाले स्टेप को बहुत केयरफुली फिल करें। अब इसमें आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं। आपका नाम लिखना है आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और नाम के अंदर आपको कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाना है, मिस्टर, मिसिस या जो भी चीज़ें हैं, श्रीमती वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं लगानी है आपको। तो आपको अपना नाम लिखना है 2 बार, डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग 2 बार लिखनी है, 10th का रोल नंबर अगेन 2 बार लिखना है, किस ईयर में आपने 10th पास आउट करी अगेन 2 बार लिखना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी, फादर नेम, मदर नेम, स्पोज नेम, अगर आप मैरिड हो तो स्पोज नेम लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप जरूरी नहीं है इसको लिखना। और उसके अलावा री एंटर स्पोज नेम, अच्छा ठीक है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखनी है, और बहुत केयरफुली प्रोवाइड कीजिए क्योंकि OTP वगैरह इसी ईमेल या मोबाइल नंबर पर आता है। जैसे ही आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर गेट OTP का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल पर भी एक OTP आ जाएगा। दोनों OTP आप इस दोनों कॉलम के अंदर लिखोगे। OTP लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देखो, इन केस आधार नंबर इज प्रोवाइडेड देन नो स्कैन ID प्रूफ इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है भाई, क्या आपके पास आधार नंबर है? हाँ जी है, आप यस कर दोगे। आधार का नंबर आप पे प्रोवाइड कर दोगे आप, और जो आपका नाम आधार में है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। अगर नहीं है तो आप नो बटन पे क्लिक करोगे, और नो बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको फिर कोई ID यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड, वो ID यहाँ पर लगानी पड़ेगी, उसका नंबर भी लिखना पड़ेगा, और उस ID का डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है भाई, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। DSSB पोर्टल के लिए एक अलग से पासवर्ड आपको बनाना है। ठीक है, वो आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड की कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं। इसमें 1 अपर केस लेटर यानी कि अल्फाबेट लेटर 1 होना चाहिए कम से कम, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक उसमें डिजिट यानी कि नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना चाहिए, और कम से कम पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, 2 बार यहाँ लिखना है। उसके बाद एक अंडरटेकिंग है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ जी मैंने सारी चीज़ें देख ली, सब चीज़ें ठीक है। इसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, देन इसको आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका OTP वगैरह आएगा और उसको डाल दोगे, देन अगला विंडो ओपन होगा जहाँ पर ये बताएगा कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर से रख लीजिएगा, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। और फिर उस स्टेप के बाद आप फिर साइन इन करोगे, या वहीं पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, वो जाओगे। अब यहाँ पर आप साइन इन कर लोगे, आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास मिल जाएगा। सॉरी, एप्लीकेशन नंबर नहीं, रोल नंबर, आई एम रियली सॉरी। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासिंग ईयर 10th का, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा, और एक कैप्चा कोड की मदद से फिर आप साइन इन करोगे। तो जैसे ही आप साइन इन करोगे तो फ्रंट पेज पर तो आपको आपकी बेसिक डिटेल दिखा देगा। आप इसको अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी वहाँ पर शो कर देगा। अब सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, ऊपर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का आपको टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो ये इस पोर्टल पर आपको ये दिखाएगा कि उस टाइम तक कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, जिस टाइम भी आप फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको ये चीज़ दिखाएगा। अब यहाँ पे आप सबसे नीचे देखिए, हम चूंकि MTS की बात कर रहे हैं, ये देखिए MTS 8 फरवरी से 8 मार्च तक इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है।
वुमेन कैंडिडेट और SC/ST या PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी सबके लिए 100 रुपीज़ फीस है। तो अभी इस ऑप्शन क्या आएगा, जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पर कुछ और आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करना है। इन केस सेम है तो इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपको प्रोवाइड करना है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपको फिल हुई हुई मिलेंगी, ऊपर की कुछ चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको ऑप्ट करनी है। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC/ST या EWS, जो भी आपकी कैटेगरी रहती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, और वो सर्टिफिकेट आपने कहाँ से इशू करवाया है वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। और सर्टिफिकेट इशू करने की डेट क्या है, ठीक है, ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, और सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी क्या है, उस सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी, वो आपके डॉक्यूमेंट पर ही लिखा रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो बच्चे OBC से अप्लाई करेंगे, और अगर OBC दिल्ली के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आउटसाइड OBC के आते हो, आउटसाइड OBC हो दिल्ली के बाहर के, तो उस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आप प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखा आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, अगर इनकेस कुछ नहीं है तो जनरल कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी। यहाँ पे प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी फ्रॉम डिटेल एडवर्टीजमेंट, अगर इनमें से है तो आप प्रोवाइड कर दोगे, नहीं है तो उसको रहने देते हैं। इसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी डिबार्ट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तो उसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इस बॉक्स पर आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। तो सेव करने के बाद अगला जो स्टेप है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी, फोटोग्राफ या सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में। आपको सिंपल सा मैं एक टूल बता देता हूँ। एक ऑनलाइन वेबसाइट है imageresize.com, उस वेबसाइट पर आप जाइए, मैं एक बार आपको लिए चलता हूँ। इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करो। ठीक है, फ़ोटो को अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीसाइज़ का, सेलेक्ट इमेज में जाके फ़ोटो को अपलोड करो। ठीक है, रीसाइज़ का उसमें ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ पर रीसाइज़ के ऑप्शन में जाकर विद और हाइट, जो आपको विद और हाइट बताई जा रही है, चाहे वो फोटोग्राफ के हो, चाहे वो सिग्नेचर की हो, और या फिर थंब इम्प्रेशन की हो, वो विद और हाइट आप लिख दो, उसमें कस्टम लिख दो, उसमें मैनुअली लिख दो खुद से। और मैक्सिमम फाइल साइज़ का भी वहाँ पर ऑप्शन है, कितना फाइल साइज़ की आप फोटो डालते हो। तो भाई बाकी सबकी 40 है और फोटोग्राफ की मैक्सिमम साइज़ 300 KB तक का है, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और वो ईजिली हो जाएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, लेकिन वेबसाइट आप नोट डाउन कर लो, imageresizer.com। इस वेबसाइट से ईजिली आप अपने डॉक्यूमेंट को रीसाइज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ DSSB। ये सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे। देन यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। आने के बाद यहाँ पर भाई लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट अंडर कंबाइन एग्जामिनेशन। अब देखो, MTS की जो वैकेंसी निकली है वो DSSB के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर निकली है। सबसे पहले तो आप जाकर नोटिफिकेशन रीड आउट करना और उसमें ये देखना आपकी जो कैटेगरी है, किस डिपार्टमेंट में आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। अब ये है वैकेंसीज तो सारी दिल्ली की ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसमें आपकी डिपार्टमेंट की वैकेंसी ज़्यादा हो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना, देन फिर नेक्स्ट, देन फिर नेक्स्ट, इस तरह से आप प्रेफरेंस दे देना। ठीक है, तो ये वही वाली बात है, तो इसको आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसमें आई थिंक प्रेफरेंस नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है ये, बट आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया यू आर नॉट एलिजिबल, कोई बात नहीं, कुछ एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम एलिजिबल नहीं है, तो वो हमें दिखा रहा है। तो जो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अप्लाई करने से पहले अगेन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जरूर से रीड आउट कर लीजिएगा। ये प्रेफरेंस नहीं है, आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, आई थिंक ये प्रेफरेंस नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्शन है कि हाँ जी किस किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव और नेक्स्ट आप लोग कर लीजिए। अब सेव और नेक्स्ट करने के बाद अगला स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन जो होगी, जो भी आप पिछले वाले स्टेप में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके आए हो, सब डिपार्टमेंट की अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। तो पहले मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी अभी भरा था तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा शो हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा।
प्लीज़ फिल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। देखिए नेक्स्ट नहीं होगा ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए मुझसे फिल करवाएगा। ठीक है जी, मैंने पहले वाले के लिए कर लिया। अब दूसरा है भाई डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा मैं मैट्रिकुलेशन पास आउट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और मुझे फिर से यहाँ पर भरना पड़ेगा अपना 10th हो गया, डिसिप्लिन जो भी हो गया वो भरना पड़ेगा, जो भी मेरे पास है। बार बार एक ही चीज़ मुझे भरनी पड़ेगी इसमें। अब थोड़ा सा सिस्टम होता है कि भाई तो क्वालिफिकेशन सेम ही है तो वो एक बार में ही भर जाता, बट खैर कोई बात नहीं, मैं बार बार इसको मुझे भरना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग। ठीक है, तो जो आपका है वो आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा। रैंडमली मैं भर लेता हूँ तो थोड़ा सा इजी करने के लिए। और जैसे भी आप जो भी डिटेल भरते जाओगे ना, डिटेल भरने के बाद इंसर्ट कर दीजिएगा। अब ठीक है, ये हो गया सेव। अब इसके बाद ये सेव हो गया, डू यू वांट टू फाइनली सेव। ठीक है, हम सेव कर देते हैं। फॉर्म भरने के दौरान आपको बार बार ये इस तरह का एरर दिख सकता है, स्पेशली जब क्वालिफिकेशन वाला स्टेप आप कर रहे हो। तो इसमें पैनिक मत क्रिएट करना, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है फॉर्म भरने के दौरान, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ फॉर्म फिल करिएगा। लॉगिन पे क्लिक करके दोबारा से आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब कभी भी ये नौबत आती है कि बार बार लॉग आउट हो रहा है, या फिर आप खुद से लॉग आउट करते हो, बाद में फिर कभी लॉगिन करोगे भरने के लिए फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए, तो लॉगिन करने के बाद जिस स्टेप से आपने छोड़ा है उसी स्टेप से आप भर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप न्यू एप्लीकेशन पे मत जाना, लॉगिन करने के बाद आपने जो भी स्टेप छोड़ा होगा उस स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा, कि पर्सनल डिटेल वाला या फोटोग्राफ वाला या क्वालिफिकेशन वाला। ठीक है, हम क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं लॉगिन करने के बाद। इसके बाद जो भी पोस्ट के लिए हमने क्वालिफाई अप्लाई किया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, देन इसको सबमिट कर देंगे हम। ये उसी पेज पर हमको ले जाएगा जहाँ पर हमने अभी सेलेक्ट करा था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग योर फॉर्म। और जैसे ही आपके सारे डिपार्टमेंट की जो डिटेल है वो फिल हो जाएगी, देन फिर आप इसको आराम से नेक्स्ट कर सकते हो, और ये फिर आराम से नेक्स्ट हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और अब आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक फिल करी थी। ठीक है, तो इसको आप खुद से वेरीफाई करोगे। डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, इसमें आप क्लिक करोगे दोनों डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे, और फिर पे ऑनलाइन एंड फाइनल सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे। देन ये पोस्ट अपने आप ही सेलेक्ट रहेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है। री वेरीफाई पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड, और पे ऑनलाइन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो तो ऑनलाइन पेमेंट पे जाकर आप पेमेंट कर दोगे। अब जब आप पेमेंट कर देते हो दोस्तों, तो उसके बाद पता कैसे चलेगा कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई। तो यहाँ पर एक स्टेटस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी नहीं दिखाएगा कि मैंने सबमिट ही नहीं करी ऑप्शन ये एप्लीकेशन, तो वो दिखाएगा नहीं मुझको। ठीक है, लेकिन आप इस ऑप्शन पे जाकर देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। पेंडिंग एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का स्टेटस दिखा सकता है, बाकी जब पेमेंट कर दोगे तो वो वेरीफाई दिखा देगा। यहाँ पे कुछ प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन वगैरह है, तो वहाँ जाकर आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो फॉर्म भरने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, यही प्रोसीजर है दोस्तों DSSSB का फॉर्म भरने का मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। थैंक यू।